नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोग झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं और अगर लैंग्वेज पेपर में नागपुरी लिए हैं तो दोस्तों हम नागपुरी की तैयारी करा रहे हैं MSH क्लासेस पर। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता हमरे कर नागपुर पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि पूरी तरह से हिंदी अनुवाद में है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। कविता का नाम है हमरे कर नागपुर, जिसके लेखक महेश दास गुप्ता अर्थात मुसद्दी जी हैं। महेश दास गुप्ता का ही उपनाम मुसद्दी है दोस्तों, इसे आप याद रखें। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कोकिल कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में, बहेला बयार हिया नावा नावा आन में, पहाड़ और टोंगरी में नाना फूलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर परान में। दोस्तों कहने का अर्थ है इस कविता का कि जो कोयल नदी है, जो कोयल है, वह कोयल जो है अपना जो मधुर आवाज़, जो कुहू कुहू की मीठी मीठी जो बोली बोलती है, इसी तरह हमारा जो नागपुर है, नागपुर में उसका जो प्यार है, जो आन है, बान है, शान है, वह कोयल के कुह कुह और मधुर आवाज़ की तरह है। और जो यहाँ पे पहाड़ है और पर्वत है, टोंगरी कहने का अर्थ है दोस्तों पर्वत में जिस तरह से विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, उसी तरह यह मेले, उसके मेला जो है यहाँ के झारखंड के या नागपुर का जो मेला है वह मेला किसके तरह है? पहाड़ और टोंगरी जो एक मेला की तरह है, उसमें उमंग है, तरंग है और यही नागपुर का परान भी है। नागपुर से मुराद है पहाड़ और टोंगरी। दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं कि झारखंड का अर्थ ही झाड़ियों का प्रदेश होता है, उसी प्रकार नागपुर कह देने से पहाड़ और पर्वत अपने आप जुबान पे आती है। आगे देखते हैं। रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला परान में। और जब विभिन्न प्रकार के बिरंगी उमंग व खुशी की तरह धरती झूमती है, जो रंग बिरंगे उमंग के साथ धरती जब झूमती है तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे महुआ का जो रस है वह मेरे पूरे प्राण में, मेरे पूरे आत्मा में समाहित हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा जब, रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब पेड़ पौधों में नई नई कली आती है और उसमें जब मंजर लगते हैं, मंजर आम के पेड़ में लगते हैं, तो इससे पूरी दुनिया रंग में, उसके रंग में रंग जाती है। जो यहाँ बोला जा रहा है कि बेला पूरा दुनिया जहान में रंग भोर हो जाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि इससे जो उसका नया नया जो कली खिलता है और जो मंजर होता है, उससे लगता है कि पूरी दुनिया उसके रंग से विभोर हो चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों। कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत कल्याण में। दोस्तों कहने का अर्थ है कि जो कोयल नदी है उसका जो पानी है उस पे जब चांद की रोशनी पड़ती है, और जब वह चांद की रोशनी पड़ती है तो रोशनी ऐसा लगता है कि जैसे वह झूमर खेल रही है। और इसी में ऐसा प्रतीत होता है जब उसमें झूमर, जो पानी में झूमर पर चांद की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से, इसी के परावर्तन से या इसी के संभव समावेशन से खेत और कल्याण जो है वह रोशनमय हो गया है। मन सरोबार है गंध में सुगंध में, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। कहने का अर्थ है जो मेरा मन है वह एकदम सुगंधित हो गया है। क्या क्या इसमें, किसमें? जो सरसों का फूल है, जो सरसों का फूल जो पीला पीला है, जो अपने आप में
नाचते रहता है, हिलते रहता है, डोलते रहता है, उसको कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो सरसों का फूल रहता है वो अपने उमंग से सरोबोर रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी इसी में क्या रहता है कि मेरे मन जो है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है इसके प्यार में। किसके प्यार में? नागपुर के बारे में ये सब कह रहा है दोस्तों कि नागपुर में जैसे कोयल नदी का जो पानी है वो जब कोयल नदी के पानी में जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वह खेत खलिहान को जिस तरह से उजाला कर देता है, और जब जो सरसों का फूल होता है पीला पीला वह मेरे मन को इस तरह से मनमुग्ध कर देता है कि मैं उमंग से खुश नसीब हो जाता हूँ। आगे दोस्तों, मांदर कर ताल जब अधरतिया बाजेला, लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला। कहने का अर्थ है कि मांदर का जो ताल होता है वो जब आधे रात को बजता है, आधे रात को जब मांदर की ताल जब बजती है तो मैं वहाँ पे रुक नहीं पाता हूँ और अपना जो लाज लिहाज है, लाज शर्म है, उसको छोड़ के मेरा मन अपने आप अखरा में चला जाता है। अखरा में क्यों जाता है? तो मांदर की ताल की आवाज़ सुनते ही मेरा मन अपने आप अखरा में पहुँच जाता है। अंग अंग टूटेला मोहनी छूटेला, मन माइत रहेला नावा नावा तान में। कहने का अर्थ है और जब अखरा में चले जाते हैं तो अखरा जाने के बाद वहाँ की नृत्य के साथ साथ मेरा अंग जो है वह थक जाता है। टूटेला का अर्थ हुआ दोस्तों कि मेरा शरीर का एक एक अंग वह क्या है कि दर्द करने लगता है, तब भी मेरा उससे मोह जो है वह नहीं छूटता है, क्योंकि अखरा का जो मोह है वह मेरे मन को इस तरह से भाया हुआ है। और मेरा मन जो है वह एकदम मतवाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो नया नया आन बान तान है उसमें हम अपने आप को खिंचाए चले जाते हैं। आगे देखते हैं, पाइत जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जहाँ झारखंड में जितने भी लोक नृत्य होते हैं उन सभी में लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के नृत्य करने का प्रावधान है। और वह नृत्य जो है जब हमारे यहाँ जो भोर भोर का समय होता है, जो सुबह होने वाली समय होता है, उस वक्त जब हमारा वो साथ छूटता है तभी हम नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला। वह साथ कब छूटता है? जब जो है अखरा में जो गीत है वह गीत जब बंद होता है तभी हम लोग का साथ छूटता है। ऐसा कवि कह रहे हैं। नस नस फरकेला रस फूकेला परान में, बहेला ब्यार हिया नावा आन बान में। कहने का अर्थ है और जब वह गीत खत्म होता है और हम लोग का जब साथ छूटता है तो मेरा नस नस जो है वह दर्द करने लगता है और मेरा जो सांस है वह फूल जाता है और ऐसा लगता है कि अब हम बहुत ही मायूस की तरह हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। इस तरह से नस फूल जाता है, उसका सांस फूल जाता है। और लेकिन जो और यही सब में जो है यहाँ का जो प्यार है, यहाँ का जो प्यार है नागपुर का, यह सब इसी का आन बान शान है। तो ये रहा दोस्तों हमरे कर नागपुर कर हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरी तरह से नागपुरी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस तरह के कंटेंट पा सके। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।